नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय जोहार। बहुत स्वागत है आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की सभी खबरों का पूरा अपडेट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। आज रायपुर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, नितिन नवीन और CM साय होंगे शामिल। निकाय चुनाव और आगामी कार्य योजना पर होगी चर्चा। रायपुर में कांग्रेस की मैराथन बैठक का आज दूसरा दिन। PCC चीफ दीपक बैज की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। छत्तीसगढ़ में लागू होगी नई शिक्षा नीति। साय कैबिनेट की बैठक में फैसला। 47,000 से ज्यादा आवासीय परिवारों को मिलेगा मकान। CSIDC के सभी रेट कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे निरस्त। रायपुर में पटवारियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल का तीसरा दिन। कई मांगों को लेकर दे रहे धरना। राजस्व विभाग के कामकाज पर पड़ रहा असर। छत्तीसगढ़ के आबकारी घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई। होलोग्राम बनाने वाली कंपनी का स्टेट हेड दिलीप पांडे गिरफ्तार। आज कोर्ट में पेश करेगी OW। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में भीषण सड़क हादसा। 18 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा घायल। सीतामढ़ी से दिल्ली जा रही थी बस। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए अहम फैसलों की। तो साय कैबिनेट की बैठक में कई अहम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति पूर्ण रूप से लागू की जाएगी। वहीं 5वीं तक स्थानीय भाषा बोली में शिक्षा दी जाएगी। साथ ही प्री प्राइमरी से 12वीं तक सबको शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है। आपको बता दें कि 12 के स्थान पर 10 और 2 के स्थान पर 5-3-3-4 लागू किया गया है। शासकीय सामानों की खरीदी में गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की रोकथाम के मद्देनजर भी बड़ा फैसला लिया गया है। CSIDC के सभी रेट कॉन्ट्रैक्ट को जुलाई महीने के अंत तक निरस्त करने का फैसला लिया गया है। साथ ही अब सरकारी सामानों की खरीदी जेम पोर्टल से होगी। कैबिनेट ने प्रधान आरक्षक, नर्सिंग, मेल नर्स, फीमेल नर्स, लैब टेक्नीशियन समेत कई पदों में भर्ती के लिए प्रदेश के निवासियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का फैसला किया है। वहीं नवा रायपुर में आवासहीनों, आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न वर्ग के परिवारों को आवास मुहैया कराने में भी राहत दी है। आवास के पंजीयन की तारीख में 3 साल की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के जरूरतमंद सर्वेक्षित 47,090 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास मंजूर करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा प्रदेश में सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किया गया है, जिसमें ई-समीक्षा, ई-लोक सेवा, गारंटी और डिजिटल सेक्रेटरिएट और शामिल किए जाने का अनुमोदन भी किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूपेण लागू करने का निर्णय लिया गया है। कक्षा 5वीं तक के बच्चों को स्थानीय भाषा बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत स्थायी प्रतीक्षा सूची में नहीं है ऐसे आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना से ग्रामीण आवास स्वीकृत करने का भी निर्णय आज की बैठक में लिया गया। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर से सौजन्य मुलाकात की है। इस अवसर पर CM साय ने केंद्रीय मंत्री खट्टर को शॉल, श्रीफल और बेल मेटल से निर्मित राजकीय पशु वन भैंसे की मूर्ति भेंट कर उनका सम्मान किया। CM के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, मंत्री केदार कश्यप, सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विधायक किरण देव सिंह मौजूद रहे। चलिए अब बात करते हैं बीजेपी की आज होने वाली बैठक की। आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक सुबह 9 बजे यानी कि बस कुछ ही देर से शाम 5 बजे तक चलेगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बैठक में शामिल होंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद रहेंगे। मंडल अध्यक्ष और पंचायत स्तर के पदाधिकारी भी शामिल होंगे।
केंद्र और राज्य की योजना को लोगों तक पहुंचाने की चर्चा होगी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। बैठक में आगामी कार्य योजना की रणनीति तैयार की जाएगी। वहीं कांग्रेस की मैराथन बैठक का भी आज दूसरा दिन है। पीसीसी चीफ दीपक बैज की अध्यक्षता में बैठक होगी। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर आगामी चर्चा होगी। कार्य योजनाओं को लेकर चर्चा होगी। जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी पर भी चर्चा संभावित है। तो कई सारे ऐसे अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर बैठक में चर्चा की जाएगी। लगातार मैराथन बैठकें यहाँ पर हो रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। इधर कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी और जिला अध्यक्षों की बैठक राजीव भवन में हुई है। बैठक में बिजली कटौती, बिगड़ती कानून व्यवस्था और कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर गलत एफआईआर किए जाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। वहीं जिला अध्यक्षों की बैठक में ब्लॉक अध्यक्षों की निष्क्रियता की भी शिकायत की गई है। इस पर रिपोर्ट बुलवाई गई है। बैठक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने ली है। बैठक में आंदोलन को लेकर रणनीति तैयार की गई। दीपक बैज ने कहा कि हम बिजली कटौती, कानून व्यवस्था का मुद्दा सड़क से सदन तक उठाएंगे। वहीं ब्लॉक अध्यक्षों की शिकायतों को लेकर पीसीसी चीफ ने कहा कि ब्लॉक अध्यक्षों के संबंध में रिपोर्ट आई है, जल्द इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। और आबकारी घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि नकली होलोग्राम बनाने वाली प्रिज्म होलोग्राफी सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के स्टेट हेड दिलीप पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही नकली होलोग्राम बनाने के काम में उपयोग में आने वाले उपकरण समेत परिवहन से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। तो बता दें कि इस पूरे मामले पर एक बड़ी गिरफ्तारी यहां पर हुई है। जीएसटी दफ्तर में घोटाले के सबूत यहां पर मिले थे, ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है। 2019 से 2022 के बीच फर्जी होलोग्राम का उपयोग किया जा रहा था। तमाम जानकारियां जाहिर सी बात है कि पूछताछ भी की गई है, जिसमें जानकारी मिला। हालांकि अब बड़ी बात तो यह है कि जो गिरफ्तारी हुई है उसमें आगे पूछताछ में और क्या बड़े खुलासे होते हैं। इस पूरे मामले को लेकर कहां तार और जुड़े हुए हैं, किन किन जगहों पर, इसे लेकर कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी अब जताई जा रही है। तो फिलहाल तो एक बड़ी गिरफ्तारी यहाँ पर हुई है। लगातार पुलिस को जो सूचना मिल रही थी उसके आधार पर इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई पहले भी की जा रही थी। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेश, एक बड़ा मामला है ये जिस पर बड़ी गिरफ्तारी भी हुई है। कैसे सूचना मिली थी और किस आधार पर कार्रवाई की गई, कैसे गिरफ्तारी की गई, विस्तार से समझाइए। देखिए, अगर मामले की बात करें तो ये आबकारी घोटाला है। पिछली सरकार के समय बहुत बड़ा घोटाला था और इस पूरे मामले की जांच ईओडब्ल्यू और एसीबी कर रही है। और इसमें एक बड़ी उपलब्धि जांच एजेंसी को मिली, ईओडब्ल्यू और एसीबी को। जो प्रिज्म होलोग्राम सिक्योरिटी फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के स्टेट हेड दिलीप पांडे को गिरफ्तार किया गया है। और इस पर इसका मामला ये था कि ये होलोग्राम छपवाता था और उसके परिवहन में इसकी भूमिका काफ़ी संदिग्ध थी। और इस कंपनी के हेड को पहले ही गिरफ्तार किया जा सका है। और इसके अलावा डुप्लीकेट होलोग्राम के परिवहन संबंधी, मतलब जो दिलीप पांडे है उसके पास से डुप्लीकेट होलोग्राम परिवहन संबंधी महत्वपूर्ण दस्तावेज भी यहाँ पर बरामद किए गए हैं। इसके अलावा जो नया राजधानी है वहाँ पर जीएसटी भवन है, उसके भूतल में पूरा ये काम होता था। वहाँ पर नकली होलोग्राम भी जब्त किया गया और उसको बनाने की जो दस्तावेज हैं वो भी जब्त किए गए हैं। और इसके अलावा जो परिवहन से संबंधित जो दस्तावेज है वो भी जब्त किए गए हैं। और पूरा मामला चूँकि काफ़ी गंभीर है और इसमें हाई प्रोफाइल लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। जो कंपनी है उसका हेड भी गिरफ्तार हो चुका है। तो इस पूरी जो कार्रवाई हुई है उसका बाकायदा वीडियोग्राफी कराया गया है। तो अब इसको एक बड़ी सफलता के रूप में माना जा रहा है। ईओडब्ल्यू और एसीबी की बड़ी सफलता के रूप में माना जा रहा है। अब निश्चित रूप से आबकारी घोटाले की जो जांच चल रही है उस जांच में अब इस पूरी गिरफ्तारी के बाद से और तेजी आएगी। और इस मामले में कई लोग पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं और एसीबी ईओडब्ल्यू इस पूरे मामले की जांच कर रहा था। और जब आज दिलीप पांडे को इस कंपनी के जो नकली होलोग्राम बनाती थी, परिवहन करती थी, उसके हेड को जब गिरफ्तार किया गया है तो अब निश्चित रूप से इससे जो पूछताछ होगी तो इसके बाद इस पूरे मामले में और भी गिरफ्तारी हो सकती है। जी बिल्कुल राजेश, जैसा कि आपने कहा कि जाहिर सी बात है पूछताछ आगे की जाएगी, जिसमें और कई बड़े खुलासे में हो सकते हैं। अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं और कोयला घोटाले मामले में निलंबित महिला आईएएस रानू साहू की जमानत पर रायपुर की विशेष अदालत में सुनवाई हुई है। बचाव पक्ष की तरफ वकील अभिषेक सिन्हा, फैसल रिजवी और ईडी की तरफ से स्पेशल प्रोसिक्यूटर डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे ने पैरवी की। एसीबी ईओडब्ल्यू की विशेष न्यायाधीश ने बुधवार तक फैसला सुरक्षित रख लिया है। ईओडब्ल्यू ने दीपेश टांग को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर रिमांड पर लेने का आवेदन कोर्ट में पेश किया था, जिसकी सुनवाई बुधवार तक टाल दी गई है। इसी बीच दीपेश के वकीलों ने उसको मिली अंतरिम जमानत को स्थानीय कोर्ट में फर्निश करवाकर रिहाई आदेश जेल भिजवा दिया। इधर ईओडब्ल्यू दीपेश को हिरासत में लेने का इंतजार करती रही, जबकि दीपेश टांग जेल के कैंपस में बनी कॉलोनी की तरफ से निकल गया। पहली बार रानू साहू की, तो उस वक्त उनको अरेस्ट किया गया इस केस में। उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने ज़मानत दे दिया है। जो दीपेश टांग की तरफ से हम लोगों ने आपत्ति की है और कल उसमें आदेश होगा कि साहब हमने कहा कि अभी तक सिर्फ एक परेशान करने की नीयत से, जबकि वो जो प्रकरण है, जो पीसी का प्रकरण है, उसमें दिनेश टांग का कहीं कोई दीपेश टांग को लेना देना नहीं है और उस पर माननीय न्यायालय कल आदेश देगा। और चलिए अब बात करते हैं पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल की, जो कि अब तक जारी है। अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज तीसरा दिन है। 32 बिंदुओं पर बदलाव की मांग कर रहे हैं। राजस्व विभाग के कामकाज पर इसका पूरा असर पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल है, यानी कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती हड़ताल लगातार जारी रहेगी, जिसका आज तीसरा दिन है। आपको बता दें कि 32 बिंदुओं पर बदलाव की वो मांग कर रहे हैं। कई सारी उनकी मुख्य मांगे हैं, जिसको लेकर लगातार उन्होंने पहले भी चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो वह अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे, और अब इसका तीसरा दिन है। और महासमुंद जिले के झलप उप तहसील में शासकीय कार्य के दौरान नायब तहसीलदार युवराज साहू से हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार लामबंद हो गए हैं। मंगलवार को छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने 7 सूत्री मांगों को लेकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में तहसीलदारों ने राजस्व न्यायालयों में प्रशासन से तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने और वेतन विसंगति दूर करने की मांग की है। इस दौरान तहसीलदारों ने मांगे नहीं माने जाने पर 3 दिवसीय हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है। वहीं अपर कलेक्टर ने कहा है कि शासन स्तर पर सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी और अन्य मांगे शासन को भेजी जाएंगी। हमारे एक युवा साथी है युवराज साहू, नायब तहसीलदार झलप में पदस्थ था। उसके कल हमला हुआ है। डायस पे चढ़ के उसके ऊपर हमला किया गया है, जिससे हम लोग काफ़ी आक्रोशित। तो सुरक्षा दिया जाए। अभी हम लोग में काफ़ी असुरक्षा की भावना है। शासन संबंधित है, तो इसलिए हमने उनको निकट भविष्य में तत्काल शासन को भेजने के लिए अग्रेसित कर दिया है। इधर केशकाल के बड़े राजपुर के लिहागांव हायर सेकेंडरी स्कूल में पिछले 4 साल से शिक्षकों की कमी है और इसके कारण बच्चों को पढ़ाई में काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आलम यह हो चुका है कि 11वीं कक्षा के बच्चे अब प्रिंसिपल से टीसी मांग रहे हैं ताकि वे दूसरे स्कूल में दाखिला लेकर अपनी पढ़ाई कर सकें। फिर भी शिक्षा विभाग किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर रहा है। अब देखना यह होगा कि IBC 24 में खबर दिखाए जाने के बाद अच्छे विभाग कब तक जागता है और शिक्षक की व्यवस्था करता है। इसी सत्र में 10वीं में टॉप 10 एक छात्रा टॉप 10 की है और यहीं पर पढ़ना चाह रही है केमिस्ट्री लेकर के, जो उसका व्यवस्था नहीं होने के कारण वो यहाँ से टीसी निकालना चाह रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गंभीरता वाली और हमारे लिए बहुत ही दुख की बात है। सर, पत्र व्यवहार तो हमने पंचायत द्वारा किया गया है। मैं उच्च अधिकारी हमारे जिला शिक्षा अधिकारी को भी पत्र व्यवहार करूंगा ताकि 2-4 दिन में ही केमिस्ट्री के शिक्षक जो यहाँ पर आ जाएं और बच्चे टीसी मत निकालें और यहीं पर अध्ययनरत रहें। सर, हमें केमिस्ट्री का स्थायी टीचर चाहिए। पंचायत स्तर से है तो कभी भी वो जा सकते हैं। बच्ची आई है, जिला में 2nd नंबर आई है इस सत्र में, तो बच्ची यहाँ से टीचर नहीं करके निकलना चाह रही, टीसी निकालने वाली है वो। तो इसका जल्दी व्यवस्था कर दे, शिक्षा की व्यवस्था करे तो बच्चे लोग अच्छा से पढ़ाई करते हैं। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक मतदान होगा। 13 जुलाई को मतगणना होगी। भोपाल में आज 11 बजे मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। कैबिनेट में ई विधानसभा परियोजना का प्रस्ताव रखा जाएगा।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इंदौर के बीएसएफ फॉरेस्ट कैंप में आयोजित एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपनी मां की याद में बरगद का पेड़ लगाया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का इंदौर में नागरिकता सम्मान समारोह में नगर निगम और शहर की अलग अलग संस्थाओं में सम्मान किया गया। समारोह में मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। भोपाल में सराफा व्यापारी पर जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपियों को कोहे फिजा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों का जुलूस भी निकाला। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने भोपाल के जवाहर बाल भवन में पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने जनता से भी पेड़ लगाने की अपील की। वहीं आंगनबाड़ियों को लेकर मंत्री भूरिया ने कहा कि अब आंगनबाड़ी में बच्चों को मनपसंद भोजन दिया जाएगा। ग्वालियर में बीजेपी नेता के नाम से ठगी का मामला सामने आया। ठगों ने इंस्टाग्राम आईडी में बीजेपी नेता राहुल भदौरिया के फोटो लगाकर कई लोगों से हॉस्पिटल में नौकरी दिलवाने के नाम पर पैसे वसूले हैं। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। ग्वालियर के ठाटीपुर इलाके में आरोपी ने अपने ममेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद नाराज परिजनों ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और उनके मकान तोड़ने की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। मुरैना के मजेरा बगियापुर गांव में सैकड़ों ग्रामीण कलेक्टर में आयोजित जनसुनवाई में पहुंचे और अधिकारियों से गांव में सड़क और मुक्तिधाम बनवाने की मांग की। बुरहानपुर के नया खेड़ा में एक तेंदुआ केले के खेत में आराम करता नजर आया। जानकारी मिलने पर वहां ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। कई लोग तेंदुए के पास जाकर सेल्फी और वीडियो बनाने लगे। सतना के कोठी में अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर बने 6 मकानों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। नर्मदापुरम के केसला थाने में बीजेपी नेताओं और सामाजिक संगठनों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर धरना दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने विशेष समुदाय द्वारा आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा धर्मांतरण का विरोध जताया। शिवपुरी के ग्राम तिधारी में 15 सालों से बिजली नहीं है। गांव में 50 से ज्यादा परिवार अंधेरे में गुजर बसर कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया और विधायक देवेंद्र जैन को ज्ञापन देने के बाद भी समस्या जस के तस बनी हुई है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने फिर कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इंदौर में युग पुरुष धाम आश्रम के 11 बच्चे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। स्वस्थ होने पर डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन में रखा था। श्योपुर में कांग्रेस विधायक बाबू चंडेल मृतगाय का शव लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर परिसर में प्रदर्शन किया। मुरैना में सोन नदी बारिश के चलते उफान पर है। 6 गांव का केलारस कस्बे से संपर्क टूट गया है।